आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस वाले वीडियो में। दोस्त हमने अभी तक 8 क्लास को पूरी कर लिया है। हम ये 9वीं क्लास कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके बाद जो 10वीं वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्त मेरे, इतना ये खूबसूरत डेरिवेशन, इतना खूबसूरत डेरिवेशन है कि अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्त मेरे कि हम एग्जाम में इसको बिना पढ़े जाएं तो ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं हमारी भूल है। ठीक है, इसलिए इस डेरिवेशन को एकदम नजरअंदाज नहीं करना है, इसको खूब मन से दोस्त मेरे पढ़ना है और बार बार इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, अच्छी और निरक्षी। ठीक है, इन दोनों डेरिवेशन को बहुत बार पूछा जाता है, मैं पहले ही श्योरली आपको बता देना चाहता हूं दोस्त मेरे। और इसका जो नोट्स होगा दोस्त मेरे अच्छी और निरक्षी का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे हाथ से लिखा गया है। ठीक है, क्लियर एकदम, ध्यान से देखना दोस्त मेरे। सबसे पहले हम देखेंगे, दिया है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पर दिया है दोस्त मेरे? अक्ष पर। तो अक्ष का मतलब होता है ये जो सामने दिख रहा है ना दोस्तों मेरे, ये अक्ष हो गया। और निरक्ष का मतलब दोस्तों मेरे ऐसे खड़ा हो गया, वो हो गया निरक्ष। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो अक्ष पर और निरक्ष पर हमको कहां पे ज्ञात करना है दोस्तों मेरे? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे हम बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं दोस्तों मेरे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका किसकी किसकी परिभाषा याद है दोस्तों मेरे? सारे लोग बोल देना इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेना दोस्तों मेरे। समान परिणाम के दो आवेश लेकिन विपरीत आवेश हो, ऐसे आवेश को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और इनके आवेशों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 2d होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों मेरे? 2d होना चाहिए। क्लियर एकदम। हमको विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्त मेरे, सबसे पहले काम करना एक विद्युत द्विध्रुव बना लेना। क्लियर एकदम। इस पर हम एक धन आवेश ले लेते हैं और इस बिंदु पर हम एक ऋण आवेश ले लेते हैं। बोलो हाँ भैया। और विद्युत द्विध्रुव में सबको पता होता है दोस्त मेरे कि एक मध्य बिंदु O है और इस दूरी को हम लोग कहते हैं D, इस दूरी को भी हम लोग कहते हैं D, और टोटल दूरी होती है 2D। टोटल दूरी कितनी होती है दोस्तों मेरे? 2d। इतना तो आप दोस्तों मेरे समझ जाएंगे। क्लियर एकदम। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको हम लोग कहेंगे अक्ष और इसको हम लोग कहेंगे निरक्ष। तो हमको अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी बिंदु पर। मान लेते हैं दोस्तों मेरे यह बिंदु P है। ठीक है, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर एकदम। अब बोलोगे भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, प्लस Q है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी। अब माइनस Q है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी। और हमको ज्ञात करना है एकदम बीच से, इसलिए हम बीच से दूरी को मान लेते हैं दोस्त मेरे, यहाँ पे इसकी दूरी बिंदु P तक हम मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं दोस्त मेरे? R। हमेशा याद रखना दोस्त मेरे, इसको अक्ष इसको निरक्ष, इसको अक्ष इसको निरक्ष, नहीं तो एग्जाम में दोस्त मेरे पूछेगा अक्ष और चला जाएगा निरक्ष में। ठीक है, तो ये अक्ष है और जिस तरह हम वीडियो बना रहे हैं ये है निरक्ष। ये क्या है? निरक्ष। क्लियर एकदम। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, एकदम बिंदु सा आवेश है, इसके कारण यदि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला दोस्त मेरे होता है वेक्टर E बराबर KQ/R²। तो बोलेंगे हाँ भैया हमको भी पता है ये फार्मूला, एकदम आसान सा फार्मूला है भैया। अब हम सबसे पहला काम करेंगे कि इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, पहले नंबर पे काम करेंगे। पहले हम माना मुनि लिख देते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे जब तक आप इसको सुंदर तरीके से नहीं लिखेंगे तब तक आप एक बढ़िया डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एकदम ये खूबसूरत सा डेरिवेशन है, एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त मेरे। सबसे पहले हम इस चीज को लिखेंगे कि माना दो आवेश, माना दो आवेश, कौन कौन दोनों आवेश हैं? एक बेचारा प्लस Q है और दूसरा बेचारा माइनस Q है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की
दूरी दोस्त मेरे डी और डी दोनों मिला देंगे तो बीच की दूरी कितना हो जाएगी 2d है। इनके बीच की दूरी क्या है 2d है। क्लियर एकदम, ठीक है। हाँ ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, माना दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है और इनके बीच की दूरी 2d है, ठीक है। अब हम सबसे पहला चीज ज्ञात करेंगे कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बिंदु P पर, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बटा के आर स्क्वायर। तो भैया के का मान तो हर जगह नियतांक का मान समान होता है, क्यू का मान तो क्यू ही है, और आर का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इतना दूरी आर इतना दूरी डी, दोनों को मिला देंगे तो आर प्लस डी, यानी हो जाएगा आर प्लस डी का होल स्क्वायर। बोलोगे हाँ भैया एकदम सही बात बोले हैं, ठीक है, क्लियर एकदम। अगर मैं कहूं दोस्त मेरे कि इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला क्या होता है के क्यू बटा के आर स्क्वायर। इसके लिए भी तो यही फार्मूला लगेगा। तो बोलोगे हाँ भैया ये तो एकदम घालो घुली वाला सवाल बता रहे हैं। तो के क्यू बटा के आर का मतलब हो गया दूरी, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बड़का में से छोटका घटा देंगे तो ये मान निकल जाएगा, बड़का में से छोटका मान घटा देंगे तो ये मान निकल जाएगा। तो ये माइनस क्यू और पी के बीच की दूरी होगी आर माइनस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ भैया एकदम क्लियर है, ठीक। अब हमको ज्ञात करना है दोस्त मेरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू से हम निकाल लिए, माइनस क्यू से निकाल लिए, अगर हम इनका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़का में से छोटका का मान घटा देंगे तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि हम लिखेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर ई नेट कह सकते हैं या ई टोटल कह सकते हैं। बड़का वाला मान कौन सा है, ये वाला बड़ा मान है कि ये वाला बड़ा मान है। दोस्तों मेरे हमेशा याद रखना जो बटा के नीचे जितना छोटा होता है उतना ही मान बड़ा होता है, और जितना मान बड़ा होता है उतना ही मान छोटा होता है। नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूँ कि 20 बटा के 5 है, ठीक है, और 20 बटा के 2 है, ठीक है, दोनों का अंतर देखना, 5 चौके 20 और 2 दहा में 20, किसका मान ज्यादा आ रहा है, मतलब बड़ा ये हुआ, ठीक है। तो जो मान नीचे जितना छोटा होता है उसका मान उतना ही ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसके में से इसको घटाएंगे, क्लियर एकदम। इसको हम E1 कहेंगे, इसको हम E2 कहेंगे। तो लिख देंगे E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसलिए हम सदिश का चिन्ह लगाते हुए चलेंगे, उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे E2 का मान कितना है, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, ठीक है, रख दे भैया। यहाँ पे क्या है एकदम ध्यान से समझना, E टोटल बराबर, ठीक है, E नेट या E टोटल बराबर E2 का मान कितना है भैया, ये वाला मान हम लिख देंगे क्या है के क्यू बटा के आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे। E1 वेक्टर है मतलब के क्यू बटा के आर प्लस डी का होल स्क्वायर, के क्यू बटा के आर प्लस डी का होल स्क्वायर। तो बोलोगे हाँ भैया यहाँ तक तो एकदम आसान है। दोस्त मेरे इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे भैया के क्यू कॉमन दिख रहा है, के क्यू इसमें भी दिख रहा है, के क्यू इसमें भी दिख रहा है, कॉमन ले। तो दोस्त मेरे हो जाएगा ई नेट बराबर, दोनों में से कॉमन हमारा के क्यू है, तो यहाँ पे बचेगा बेचारा सिर्फ 1 बटा के आर माइनस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1 अपान आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया है, के क्यू को कॉमन ले लिया है, ठीक है, क्लियर एकदम। यहां तक हो गया।
और गणित में एक रूल होता है दोस्त मेरे, एकदम ध्यान से समझना। गणित में एक रूल होता है कि 2/3 है प्लस 4/5 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 दूना के 10 और 4 तिया 12 डायरेक्ट तिरिया गुणा करके, ठीक है, अब बटा के 5 तिया 15 कर देते हैं। इसका गुणा इसके संग, इसका गुणा इसके संग और नीचे वाले का गुणा आपस में कर देते हैं। सेम कंडीशन वही हम लगाएंगे दोस्त मेरे, r + d² का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा दोस्त मेरे KQ, ठीक है, क्लियर एकदम। इसका गुना इसके संग करेंगे तो हो जाएगा r + d², ठीक है, माइनस लगा देंगे। इसका गुणा इसके संग करेंगे तो हो जाएगा r - d², ठीक है। अब बटा के इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा r - d², r + d², ठीक है। ध्यान से देखना दोस्त मेरे, ई नेट बराबर, ठीक है, KQ को हम KQ ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम तोड़ देते हैं, यहाँ पे फार्मूला का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे आप लिखना दोस्त मेरे, ऐसे बना के एक एक चीज लिखा जाता है कि a + b² बराबर a² + b² + 2ab, अगलिया धन बगलिया के स्क्वायर बराबर अगलिया के स्क्वायर धन बगलिया के स्क्वायर धन 2 गुणे अगलिया गुणे बगलिया, ठीक है। और यहाँ पे किसका फार्मूला लगेगा दोस्त मेरे, सब लोग बताना। यहाँ पे होगा a² + b² + 2, एक जगह r है, b की जगह d है, क्लियर एकदम। ये दोस्त मेरे माइनस है, इस माइनस को दोस्त मेरे एकदम दोस्त मेरे इसको एकदम भूल जाना। अगर माइनस है तो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट बना देना, क्योंकि दोस्त मेरे माइनस है, अंदर का चिन्ह बदलेगा, जरूर बदलेगा। ये देखना दोस्त मेरे, a² + b², क्योंकि फार्मूला होता है दोस्तों मेरे a - b² बराबर होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो a² + b² - 2, a की जगह r है और b की जगह क्या है दोस्तों मेरे, d है, ठीक है। इस माइनस का गुणा यदि हम अंदर करेंगे तो जो चीज प्लस में है वो माइनस में, जो चीज माइनस है वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। नीचे देखना दोस्तों मेरे, ये देखना दोस्तों मेरे, इसको आराम से एकदम हल करना है, आराम से। तीसरी वाली जो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तीनों फार्मूला हमें पता है। a² - b² का होता है a + b और एक कोष्टक में a - b, तो बोलोगे हाँ भैया ये तो होता है, और ऐसा हमने बार बार सुना है। अगलिया के स्क्वायर माइनस बगलिया के स्क्वायर, एक कोष्टक में अगलिया धन बगलिया, एक कोष्टक में अगलिया माइनस बगलिया। अब इसका मतलब है दोस्त मेरे कि यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्लियर एकदम। तो दोस्त मेरे वही सेम कंडीशन है, देखना दोस्त मेरे, ये देखो इस पे और ये वाला फार्मूला सेम टू सेम दिख रहा है, मतलब r² - d² का होल स्क्वायर कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं r² - d² का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस बड़े वाली दूरी का मान r है, छोटे वाली दूरी का मान d है। तो दोस्तों मेरे आपको दिखने में दिख रहा होगा कि r का मान बड़ा है, d का मान एकदम छोटा है, r का मान बड़ा है, d का मान एकदम छोटा है, इसलिए हम d को नगण्य मानेंगे। नगण्य का मतलब होता है 0.00001, जीरो भी नहीं होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए। हम यहाँ से पहले भी सॉल्व करते हैं। ई नेट बराबर हो जाएगा, यह है KQ, ठीक है, r² + d² + 2rd माइनस r² माइनस को गुना प्लस में होगा तो -d² + 2rd, क्लियर एकदम। अब बटा के, ठीक है, यहाँ पे होगा दोस्तों मेरे r² माइनस का d² कुल का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर एकदम। दोस्तों मेरे r² से r² कट जाएगा, d² से d² कट जाएगा, 2rd टोटल कितने हो जाएंगे, ई नेट बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे टोटल 4rd, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मेरे इस d को हटाने के लिए नीचे वाली संक्रिया में, इस नीचे वाली संक्रिया में हटाने के लिए हमेशा याद रखना दोस्तों मेरे, r का मान d से बहुत बड़ा है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि r² का मान, ठीक है, d² के मान से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए d बराबर हम नगण्य मान लेंगे। नगण्य का मतलब लगभग 0 के बराबर, लगभग 0 के बराबर। अब बोलोगे भैया कि नीचेवा d काहे का, ऊपर काहे न माने हैं, तो क्योंकि r और d में संबंध हम ज्ञात करेंगे, इसलिए नीचे r और d में लगाएंगे संक्रिया, क्लियर एकदम। तो हमारे पास बचेगा दोस्तों मेरे KQ और यहाँ पे बचेगा 2rd
2RD और 2RD टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो 4RD होगा, ठीक है, बटा के क्या होगा दोस्तों मेरे, बटा के आर स्क्वायर, इसका मान तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, तो आर के पावर 4 हो जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा तो आर के पावर 3 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, मेनली यही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखना। दिख रहा है कि नहीं एक बार दोस्तों मेरे हमको देख लेने दो, थोड़ा सा मैं मोबाइल को नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, के क्यू 4 इंटू डी है, तो बोलोगे हाँ भैया यहाँ तक तो एकदम हमको समझ में आ गया। एक आर से एक आर काट दिए और हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो बोलो हाँ। अब यहाँ पे के क्यू इंटू डी है और बटा के नीचे आर के पावर 3 है। क्लियर एकदम दोस्तों मेरे, हमने सीखा है कि विद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं विद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है P बराबर 2Q इंटू डी होता है। तो 2Q इंटू डी की जगह हम P लिख सकते हैं, 2Q इंटू डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, यहाँ पे हो जाएगा 2Q इंटू डी की जगह हम P लिख देंगे तो 1 2 बच जाएगा, एक K बच जाएगा, और ये 2Q इंटू डी की जगह हम P लिख देंगे बटा के RQ हो जाएगा। और यही जो निकला है यही हमारा है कि विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमारा डेरिवेशन पूरा प्रूफ हो गया। क्लियर एकदम। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेरे ई नेट यानी टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर 2KP बटा के RQ हो जाएगा। क्लियर एकदम। यही दोस्त हमारा है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है दोस्तों मेरे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लिए हैं कि माना 2 आवेश, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2D है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2D है। D और D को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4D ना भैया, 2D होता है। और हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु से नहीं, बीच से हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमेशा याद रखना प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर की ओर, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। तो हम सबसे पहले प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं किसी बिंदु P पर। फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर KQ बटा के R स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर KQ बटा के R स्क्वायर, यानी KQ बटा के R का मतलब दूरी, बड़का दूरी ज्ञात करना है इसलिए R में D को जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। छोटका दूरी हमको ज्ञात है तो बड़का में से इसको घटा देंगे, इस दूरी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे KQ बटा के R माइनस D का होल स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। दोनों में से KQ को कॉमन ले लिए हैं, गणितीय विवेचना से हम तिर्यक गुणा करके आपस में नीचे गुणा कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को तोड़ दिए हैं। अगर ये माइनस है तो नीचे वाला चिन्ह सब बदल जाएगा, और ये मान जो कट रहा है उसको कट दिए, जो जोड़ने वाला था वो जोड़ दिए। और हमको पता है दोस्तों मेरे कि 2q इंटू डी बराबर होता है P, 2q इंटू डी बराबर क्या होता है P, इसलिए 2KP बटा के RQ हो जाएगा। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है भैया, एकदम आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ तक आपको एकदम पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों मेरे। हमेशा बात याद रखना दोस्तों मेरे, डेरिवेशन आप एक बार में तो बहुत जरूर समझ लेते हैं, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं अपने वीडियो में डेरिवेशन क्यों लेके आया हूँ, इस बात को पहले ध्यान से देखिए। चाहता तो दोस्तों मैं आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा के मैं निकल जाता, लेकिन कहने का मतलब है कि आजकल के एग्जाम में जो पैटर्न बन रहा है उसमें परिभाषाएं कम, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए इस पर आप खूब फोकस करिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा निरक्षी स्थिति, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्ष पर किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और एकदम उसको बेसिक से लेके मैं उस लेवल से बताऊंगा कि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी वो एकदम समझ में आ जाए और पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे तरफ से जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सेवा समाप्त।